Hello students, welcome to SCA Smart Education. So today we are going to start with our fifth chapter, fifth and the last chapter of your half-yearly portion of class 5th subject computer, that is features of MS Word. So I have opened MS Word for your convenience. मैंने MS Word ये खोला है और इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स के इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सब हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको इस सब चेंजेस जो हम करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में या फिर किसी भी तरह का हम डिज़ाइन उसमें लाते हैं, कोई भी चीज़ हम टाइप कर उसके अंदर डिज़ाइन लाते हैं और चेंजेस करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग। चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। टू मेक इट मोर एट्रैक्टिव, उसको और अच्छा दिखने के लिए हम उसको क्या करेंगे? बोल्ड करते हैं हम। फिर उसके बाद कैपिटल स्मॉल का अंतर रखते हैं, फिर उसके बाद उसको मॉडिफाई करते हैं, वर्ड आर्ट का यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ हम किस लिए करते हैं? ताकि हमारा जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है वो और एट्रैक्टिव लगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड में हाउ टू इंसर्ट अ कॉलम, कैसे कॉलम इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, कैसे कॉलम इंसर्ट करेंगे? पहले हम लेफ़्ट क्लिक से पूरा इसको सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमने लिखा है क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 एंड क्लास 8 एंड 9। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे पूरा। फिर हम जाएंगे पेज लेआउट में, ऊपर से थर्ड पेज लेआउट में जाएंगे। फिर ये कॉलम ऑप्शन दिख रहा है, कॉलम हम क्लिक करेंगे। अभी 1 कॉलम है, फिर ये 2 हो गया, ऐसे ही इन द सेम वे 3 हो गया। इन द सेम वे लेफ़्ट से लिखाएगा तो सेम रहेगा, क्योंकि ये लेफ़्ट से लिखा रहा है सारा। अब राइट से करेंगे तो सब उधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और सेम कॉलम, अगर एक ही कॉलम हमें रखना है तो सब एक कॉलम है। कॉलम मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, उसको बोलते हैं कॉलम। और रो क्या होती है? वर्टिकल लाइन जो होती है। ठीक है, तो ऐसे हम कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब इसमें हम और भी कर सकते हैं, कॉलम की विड्थ चेंज कर सकते हैं। कॉलम में गए, मोर कॉलम्स में गए, इसकी यहाँ से विड्थ मतलब चौड़ाई उसकी चेंज कर सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल हमें 5 लेना है। स्पेसिंग नहीं करनी है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम एक ही कॉलम है, इसलिए फर्स्ट एक ही ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट कॉलम में, ये ओके। देखिए यहाँ पे इसकी विड्थ चेंज है, इसकी चौड़ाई चेंज हो जाएगी, सबकी चौड़ाई चेंज हो गई। ठीक है, इसके बीच के जो गैपिंग है वो कम हो गई, सबकी इक्वल हो गई। ऐसे सब इधर उधर था, सब में गैपिंग किसी में ज़्यादा किसी में कम थी, अब सब में बराबर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंसर्टिंग इमेजेस। इमेज हमें इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? 2 तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट में गए, ये पिक्चर में गए। ठीक है, पिक्चर में गए, अब ये हमारी विंडो खुल गई, जहाँ पे भी हमारी सेव्ड पिक्चर है उसमें से इसमें कोई पिक्चर है नहीं। पिक्चर को क्लिक करेंगे, डाउनलोड्स में हमारी पिक्चर होगी। डाउनलोड्स में गए, कोई पिक्चर, इमेज यहाँ पर आ गई। ठीक है, ऐसे हम इंसर्ट कर सकते हैं, इसको ड्रैग करके कहीं भी शिफ्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हम हटा रहे हैं। नेक्स्ट इस तरह से हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। फिर आगे हमें क्या इंसर्ट और क्या सीखेंगे वर्ड में? हमें इंसर्टिंग शेप कैसे इंसर्ट करेंगे? फिर से हम इंसर्ट में गए, शेप्स दिख रहा है, शेप्स, इनमें से कोई भी शेप हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये वाला शेप चाहिए, ठीक, तो हम इसको ऐसे खींच के ड्रॉ कर सकते हैं जितना भी बड़ा हमें चाहिए। ठीक, ऐसे हम शेप इंसर्ट करेंगे, कोई भी शेप। इसको हटा दे रहे हैं अभी। अब वर्ड आर्ट क्या होता है? वर्ड आर्ट इज़ ए क्विक वे टू मेक टेक्स्ट स्टैंड आउट विथ स्पेशल इफेक्ट।
वो टेक्स्ट जो होता है उसको उसमें स्पेशल इफेक्ट लाता है। जैसे कि 3D फॉर्म में आप देखते 3D इमेजेस होती है, वैसे टेक्स्ट को वो 3D फॉर्म में मोटा पतला करता है। ठीक है, तो वर्ड आर्ट हम सीखेंगे कैसे वर्ड आर्ट करेंगे। पहले इंसर्ट में हम जाएंगे, फिर से इंसर्ट में गए, वर्ड आर्ट आपको दिख रहा है। वर्ड आर्ट में गए, उसमें से जो भी आपको पसंद है ये वाला हम लेते हैं। ठीक, जो भी टेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, अपना नाम हम लिख लेते हैं। ओके ओके दबा दें। ये हमारा ये 3D फॉर्म में देख रहे हैं कैसे अलग तरह से आ रहा है, उसको खींच के हम बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कई सारे ऑप्शंस हैं। वर्ड आर्ट में जाएंगे तो इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट में जाएंगे, कई सारे ऑप्शंस हैं इसमें, जो भी आपको पसंद है वो यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे सीखने के बाद। ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, अभी सीखेंगे फिर भूल जाएंगे जब तक कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसको हम हटा दे रहे हैं अभी। अब जैसे हमने ये हम अभी रखे हुए हैं, अब हमें वर्ड आर्ट में कुछ चेंजेस करना है। ठीक है, वर्ड आर्ट में हमें फॉर्मेट करना है, उसको एडिट करना है। वर्ड आर्ट का जो टेक्स्ट है, ये हमने लिखा, जो वरुण लिखा है, उसको हमें एडिट करना है। तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट करेंगे वर्ड आर्ट। ठीक, फिर क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द टेक्स्ट डायरेक्शन। एडिट कैसे करेंगे, इसको क्लिक किए, फिर हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट आया, एडिट किए, एडिट करके हमने कुछ और लिखना है, स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। फिर ओके दोबारा। ठीक है, अब ये वरुण से हट के स्टूडेंट्स हो गए। ठीक, ऐसे हम एडिट कर सकते हैं टेक्स्ट को। इसको हटा देंगे हम। अब हम करेंगे ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है, जब कभी भी आप न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़ते होंगे, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है बहुत बड़ा सा होता है, बाकी सब छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट लेटर होता है, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है, वो बहुत बड़ा सा होता है। उसको बोलते हैं, वो ड्रॉप कैप की मदद से होता है। वो ये MS वर्ड में ही वो फीचर है, जब टाइप होता है उस टाइम ड्रॉप कैप लगा के टाइप होता है, तो उसको बोलते हैं ड्रॉप कैप। इन मैनी, जब न्यूज़पेपर मैगजीन में आपने ऑब्जर्व किया होगा ये चीज़ें, लार्ज कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है बिगनिंग में, बहुत बड़ा सा, उसको बोलते हैं ड्रॉप कैप। अब कैसे हम करेंगे, जिस भी टेक्स्ट को हमें वो करना है, ड्रॉप कैप इफेक्ट करना है, बाई चांस फॉर एग्जांपल हम सारा लेते हैं, फिर ये सेलेक्ट किए, पूरा सेलेक्ट कर लिए, फिर कहाँ हमें जाना है, फिर इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में ऑलरेडी हम इंसर्ट में जाके हम ड्रॉप कैप में जाएंगे। इनमें से कोई भी, ये मार्जिन के ऐसा दिखेगा और ये वाला थोड़ा बाहर आके आएगा। ठीक है, तो ऐसे होता है वो, जो न्यूज़पेपर मैगजीन में हम देखते हैं वो ड्रॉप कैप की मदद से होता है, और ड्रॉप कैप ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एंड नोट और फुट नोट। एंड नोट और फुट नोट क्या होता है, एंड नोट एंड फुट नोट आर यूज्ड इन डॉक्यूमेंट टू एक्सप्लेन, कमेंट और प्रोवाइड रेफरेंसेस फॉर द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। कई बार देखते होंगे आप बुक्स में, या फिर बुक्स में देखते होंगे, न्यूज़पेपर में देखते होंगे, मैगजीन्स वगैरह में देखते होंगे कि लास्ट में एक लाइन, एकदम लास्ट पेज में लास्ट में लाइन बनी रहती है, और लाइन के नीचे छोटा छोटा कुछ लिखा रहता है। वो किस लिए होता है, रेफरेंस के लिए, कि और वो वर्ड का क्या, जैसे मीनिंग क्या है तो हम नीचे देख सकते हैं, या फिर कौन सा वर्ड यूज़ किया गया, ये सब चीज़ें एंड नोट और फुट नोट में छोटे छोटे नोट्स बनाए जाते हैं, ताकि उस वर्ड का रेफरेंस मिल सके। ठीक है, तो एंड नोट और फुट नोट कैसे हम यूज़ करेंगे, पहले फुट नोट और एंड नोट में दो लिंक्ड पार्ट होते हैं। ठीक है, द नोट रेफरेंस मार्क विच इज़ अ नंबर, या तो नंबर होगा
रेफरेंस के लिए नंबर दिया रहेगा या फिर करेक्टर दिया रहेगा या कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर और नंबर दिया रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, करस्पॉन्डिंग नोट टेक्स्ट में क्या होता है, एक्चुअल टेक्स्ट दैट करस्पॉन्ड्स टू द नोट रेफरेंस मार्क। वो टेक्स्ट दिया उसकी एक्चुअल मीनिंग दी रहेगी नीचे, जिसके स्टार बना के मीनिंग दी रहेगी, जिसके बारे में जिस वर्ड को ऊपर हाईलाइट किया रहेगा, ताकि हमें उसका सहारा लेके हम उसको समझ सकें, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे हम यूज़, हम जहाँ पे भी हमें करना, अभी हम यहीं पे करके दिखा रहे हैं, जहाँ पे भी हमें करना वहाँ पे क्लिक करके हम वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, रेफरेंसेस में जाएंगे, इंसर्ट एंड नोट, ठीक, नेक्स्ट फुट नोट, इंसर्ट एंड नोट में गए। अब इसके नीचे हम कुछ भी छोटा सा लिख सकते हैं, फॉर रेफरेंस, ठीक, ये हो गया हमारा क्या, एंड नोट। अब फुट नोट, फुट नोट हमारा ऊपर से स्टार्ट होता है, फुट नोट भी वैसे ही होता है। फुट नोट, फुट का मतलब क्या होता है, नीचे, ठीक। फुट नोट एकदम नीचे बाय डिफ़ॉल्ट, एंड नोट तो हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फुट नोट जो है बाय डिफ़ॉल्ट वो नीचे ही जाता है। यहाँ पे हम करेंगे इंसर्ट फुट नोट, ठीक, देख रहे हैं आप नीचे जा रहा है। अब इसमें हम फॉर रेफरेंस, ठीक, ये हमने लिख दिया। उसके नीचे कई बार आप देखते हैं यहाँ पे मीनिंग किसी वर्ड की लिखी रहेगी, या स्टार बना रहेगा ऐसे करके, या फिर ऐसे प्लस माइनस बना रहेगा, है ना, अंडरस्कोर बना रहेगा। तो ये फुट नोट और एंड नोट के बारे में हमने पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी वर्ड का। किसी भी वर्ड को हम पिक्चर के थ्रू, टेबल के थ्रू जब समझाते हैं और उसको और एट्रैक्टिव बनाते हैं किसी भी वर्ड या टेबल को, तो उसको बोलते हैं स्मार्ट आर्ट। वो ग्राफिक, एक तरह से वो ग्राफिक होता है, वो क्या कहता है, विजुअल, वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी इंफॉर्मेशन का, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, सो दैट यू कैन क्विकली अंडरस्टैंड इट। उससे क्या होता है, जल्दी से अंडरस्टैंड कर जाए, जल्दी से माइंड में ग्रैस्प कर जाए, ठीक है। उसको कैसे करेंगे हम, फिर से इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके हमें स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट में हम जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे स्मार्ट का आर्ट है, यहाँ पे स्मार्ट आर्ट में गए। अब जो भी टेबल हमें सही लग रहा है उसको हम यूज़ कर सकते हैं इसमें से। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेबल हमने यूज़ किया, ओके दबा दिया, और इसमें हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, ABC, ये फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा यूज़ होता है किसी चीज़ को आसानी से समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी टेक्स्ट, ठीक। अब जैसे किसी पॉइंट के, किसी के अंदर, किसी के अंदर दो पार्ट है, तो यहाँ पे वो दो पार्ट आ जाएगा समझने के लिए। इसके अंदर भी दो पार्ट है, ये दो पार्ट हो गया, इसके अंदर का दो पार्ट, ये दो हो गया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे हम लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, क्लास 5th, ठीक। यहाँ पे हमने लिख लिया सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक। ऐसे ही सारे क्लास का हम कर सकते हैं, कितने सेक्शन है, सेक्शन क्लास 6 में सेक्शन ए, सेक्शन बी, क्लास 7 में सेक्शन ए, सेक्शन बी, ऐसे करके हम कर सकते हैं यूज़ इसका, ठीक। तो इसको बोलते हैं हम स्मार्ट आर्ट। अब इस चैप्टर का लास्ट जो हमें समझना है वो है क्रिएटिंग मैक्रो। मैक्रो क्या होता है, मैक्रो एक स्मॉल प्रोग्राम होता है। जैसे आप आगे चल के लैंग्वेज वगैरह पढ़ेंगे, इसके अंदर इनबिल्ट प्रोग्राम होता है। किस लिए होता है, ये की नोट्स बनाने के लिए होता है। किसी चीज़ का की नोट, जैसे हम हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसको हम सर्च करके उसका नोट्स बना लिए कि अच्छा ये इसका मतलब होता है, और इन फ्यूचर अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ी उसकी तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं।
इसको हम कैसे करेंगे, मैक्रो कैसे इस्तेमाल करेंगे, व्यू में हम जाएंगे, ठीक, मैक्रो में गए, मैक्रो में गए, मैक्रो में गए, फिर रिकॉर्ड मैक्रो कर दिए, ठीक। मैक्रो का नेम मैक्रो 1 ही रहने देते हैं, उसमें हम डिस्क्रिप्शन कुछ भी दे सकते हैं, ठीक, ओके दबा दिए। फिर से करेंगे, मैक्रो में हम गए, व्यू में जाके मैक्रो में गए, मैक्रो में जाके मैक्रो में ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, मैक्रो इस पर, फिर रिकॉर्ड मैक्रो, मैक्रो का नाम हम देंगे डेमो, ओके कर दिए। तो ये रिकॉर्ड हो रहा है अभी, ठीक है। अब इसको हमें रिकॉर्डिंग बंद करनी है, तो यहाँ पे हम कह देंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक। अब हम देखते हैं जो हमने अभी मैक्रो बनाया है, जो डेमो वाला बनाया था, इस पर डबल क्लिक कर देंगे, डेमो वाला बताया था, इसको रन करेंगे, ठीक है, या क्रिएट पहले करते हैं, उस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। ये हमारे डिफरेंस के लिए होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें यूज़ होती है, उसको रन कराते हैं हम, अभी हम उसमें डीपली नहीं जाएंगे, ठीक। अभी हम गए व्यू मैक्रो, डेमो वाला हमने बनाया था, इसको रन कर दिए, ये हमारा जो हमने लिखा था सब आ गया, ठीक है। So with this we have come to an end of our chapter. Hope you have understood, and if you have any doubt you can contact me on my number or WhatsApp me. Thank you and have a nice day.